श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप 18 भाग महाराणा उदय सिंह जी का सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना है वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। अब उससे आगे बताते हैं। 1567 ईस्वी को अकबर के सिपाह सलार जिन्होंने चित्तौड़ के खिलाफ इस युद्ध में भाग लिया, उनके कुछ नाम पहले आपको बता दूं। हुसैन कुली खान, वजीर खान, आसफ खान, राजा टोडरमल, गाजी खान बदख्शी, अब्दुल्ला खान, राजा भगवान दास कछवाहा, मेहतर खान, मुनीम खान, अजमत खान, सुजात खान, जलालुद्दीन, मीर को ओबर, कासिम खान, जान बेग, यार बेग, सैयद जमालुद्दीन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद अमीन, मिर्ज़ा बलूच बेग आदि आदि। इन लोगों का क्या नाम लेता रहूँ मैं। तो इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। 80,000 सैनिक, 10-12 हज़ार नौकर चाकर, 80 तोपें, 800 बंदूकें, 95 घूमने वाली बंदूकें, 5,000 हाथी। अकबर ने हथियारों से युक्त एक हाथी की तुलना 5,000 घुड़सवारों से की है। तो अकबर के अनुसार यदि उस हाथी पर योग्य महाबत सवार हो तो एक हाथी 1000 घुड़सवारों के बराबर होता है। तो इतनी तो मुगल फौज की सैन्य बल था। अकबर ने 3 तरफ तोप खाने लगवाए थे। उत्तर में लखोटा दरवाजे के सामने, पूर्व में सूरजपोल के सामने और दक्षिण में चित्तौड़ी बुर्ज के सामने। तीनों ही तोप खानों से तोपों के बड़े बड़े गोले दागे गए। अकबर को तोपें चलाने के लिए मीनार या बुर्ज की आवश्यकता थी, तो उसने चित्तौड़ी बुर्ज के नीचे की तरफ एक रेत की मगड़ी बनवाने का निश्चय किया। लेकिन जो भी मजदूर रेत लेकर के आता वह किले में तैनात राजपूतों के तीरों के निशाने पर होता था। इस भय के कारण मजदूर पीछे हटने लग गए। अकबर ने मजदूरों को लालच दिया कि जो भी इस मगड़ी को बनवाने के लिए 1 टोकरी मिट्टी लाएगा उसे चांदी की बजाय सोने की मुद्रा दी जाएगी। इसलिए इस मगरी का नाम मोहर मगरी भी पड़ा। कुछ वर्ष पहले पुरातत्व विभाग को इस मोहर मगरी पर अकबर के सोने के सिक्के भी मिले थे। जो मजदूर राजपूतों के तीरों से मारे गए थे, ये मुद्राएं उन्हीं मजदूरों की थी। तो यहीं अकबर ने 2 बड़ी दीवारें बनवाई जिनमें खिड़कियां रखी गई। अधिक ऊंचाई के कारण इन खिड़कियों से दागी गई गोलियां किले तक पहुंचती थी। 17 सितंबर 1567 ईस्वी को अकबर ने 3 सुरंगें बनवाई थीं, जिनमें से 2 सुरंगों में 120 मन और 80 मन बारूद भरवाया था। अकबर ने इन सुरंगों में एक साथ विस्फोट करने की आज्ञा दी, लेकिन यह विस्फोट ठीक ढंग से नहीं हुआ। बादशाही सैनिकों ने बारूद से तैयार एक सुरंग उड़ा दी, जिससे दीवार के पास खड़े 50 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। इस विस्फोट से बहुत दूर दूर तक पत्थर गिरे थे। धमाके की आवाज़ 50 कोस तक सुनाई दी थी। मुगलों ने देखा दीवार टूटने से किले में दाखिल होने का रास्ता निकल गया होगा। ये सोच के भारी संख्या में मुगल उस तरफ दौड़े, पर तभी अचानक दूसरी सुरंग में विस्फोट हो गया, जिससे करीब 300 पैदल, 200 घुड़सवार समेत कुल 500 मुगल मारे गए। इन 500 में से 20 अकबर के सिपह सालार थे। बहुत से मुगल पत्थरों के नीचे कुचले गए। अधिक धुएं और धूल के कारण बहुतों की तो आंखें खराब हो गई। अकबर के वो खास सिपह सालार जो बारूद के फटने से मर गए थे, उनके कुछ नाम इन ग्रंथों में वर्णन है। सैयद जमालुद्दीन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद असीन, मिर्ज़ा बलूच बेग, जान बेग, यार बेग आदि आदि। तो इस घटना ने अकबर समेत उसके सारे सिपह सालारों और सैनिकों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन फिर भी अकबर ने संभल कर अपने सब सैनिकों में उत्साह भर दिया और उन्हें फिर से चित्तौड़गढ़ पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। 1568 ईस्वी को राजपूतों की बंदूक से निकली एक गोली अकबर के ठीक पास खड़े खान आलम को लगी। अबुल फजल इस घटना पर करामती बात लिखता है कि किले वालों की एक गोली शहंशाह के करीब खड़े खान आलम को लगी, पर शहंशाह के रहमो करम से वह गोली खान आलम के जिरह बख्तर में ही अटक गई और खान आलम के पसीने से गोली ठंडी हो गई।
बीका खो व मोहर मगरी की तरफ आसम खान के नेतृत्व में बन चुकी तीसरी सुरंग में विस्फोट किया गया, पर विस्फोट ठीक से हुआ नहीं और केवल 30 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। तीनों सुरंगों में विस्फोट से किले वालों को तो ज्यादा फर्क ना पड़ा, पर बादशाही फौज का ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी अकबर जानता था कि किला फतह करना होगा तो बारूद से ही होगा। पहली सुरंग में विस्फोट से चित्तौड़ी बुर्ज पर खड़े 50 राजपूत काम आए थे। उस समय यह बुर्ज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन राजपूतों ने एक ही रात में यह बुर्ज फिर से बनवा दी। इस तरह जहां जहां भी किले को क्षति पहुंचती, एक ही रात में उसकी मरम्मत करा दी जाती थी। एक दिन अकबर चकिया नाम के हाथी पर बैठकर किले के इर्द गिर्द घूम फिरकर मोर्चाबंदी का जायजा लेता हुआ लखोटा दरवाजे के करीब पहुंचा। एक गोली बादशाही सिपह सलार जलाल खान के कान के पास से गुजरी। तब सब मुगलों ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस बंदूकची ने हमारे बहुत सारे आदमी मार दिए हैं। ये बंदूकची 1000 अफगानों का सरदार इस्माइल खां थे। अकबर ने अपनी बंदूक से गोली दागी, जिससे इस्माइल खां शहीद हो गए। आधी रात को भी मुगल सिपाही किले की दरारों में प्रवेश करने के प्रयास करते थे, लेकिन राजपूतों द्वारा मारे जाते थे। अकबर ने अपने सिपाहियों में ऐसा जोश भर दिया कि वे जंग के आखिरी दिनों में भूखे रहकर ही लड़ते रहे। किले पर चढ़ने वाले बादशाही सैनिकों पर किले वालों ने उबलता हुआ तेल, जलते हुए कपड़े, बड़े बड़े पत्थर फेंक कर भी लड़ाई जारी रखी। चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान ही अबुल फजल का भाई फैजी अकबर के सामने पहली बार हाजिर हुआ। दरअसल वहां अकबर की कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत उसके सामने जालीदार चादर लगा रखा था। फैजी जब अकबर से मिला तब उसने जालीदार चादर के बाहर रहकर ही उसे बात करनी पड़ी। उस समय फैजी के मुंह से निकल पड़ा कि बादशाह पिंजरे के अंदर है, मजा नहीं आ रहा। चित्तौड़ का ये घेरा 123 दिन यानी 4 महीने चला। आगे की घटना का वर्णन अगले भाग में करेंगे। अगर आपको इतिहास पसंद है और सच्चा इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल हिंदू स्वराज संगठन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।